का एक एचपीओटी है। एचपीओटी पहले हम लोगों ने यहाँ लगाने की सोची थी, ये सारा तोड़ा भी था इस कमरे को, और वो लोड की प्रॉब्लम आ गई, इतनी भारी मशीन की लोड नहीं ले सकती बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग लोड उसको नहीं ले सकती, बहुत ज़्यादा था, मतलब वो मार्केट का। एचपीओटी का ये है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बच्चों के लिए, वो ब्रेन के जो नर्व सेल हैं जो डैमेज हो गए उसको स्टिमुलेट करती है, ताकि बच्चा एटलीस्ट अपना जीवन यापन, अपना चलना फिरना बोलना, अपना टॉयलेट जाना बाथरूम में, जो अपने खुद के कार्य है वो खुद कर सके, इस लायक बन जाए। कई बच्चे होते हैं सारी जिंदगी बेड पे ही पड़े रहते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा कोई बेड पे ना पड़ा रहे, उसको हर तरह की सुविधा मिले। और ये हमारी जो स्ट्रगल है ये 25 साल की है। आज हम लोगों ने सोचा कि इसी कार्य से जुड़ना हो जाएगा, आप लोगों के सुझाव भी हो जाएंगे, और इस कार्य क्षेत्र को हम लोग और आगे कैसे सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या आगे तो सारा यही सोचते समाज पत्रकारिता उसमें फोकस कम करना, आप लोगों से बहुत दिली लगाव रहा। 25 साल में जब जब याद किया, जब जब इनका कोई प्रोग्राम था, कोई छोटा सा भी रहा, तो बहुत ही सहयोग मिला। तो इसलिए हमेशा यही रहा, कभी बुलाएंगे इकट्ठे बैठेंगे, तो हम लगा कि 25वां वर्ष हम पूरा करते जा रहे हैं, तो आप ही के साथ इस खुशी को बांटे और इस संघर्ष को बांटे। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सुझाव बहुत आमंत्रित है। वैसे इंसान जब किसी भी काम में चलता है तो कुछ ना कुछ सीखता है। मुझे सौभाग्य मिला स्पेशल ओलंपिक भारत में सेवा करने का, तो वहाँ मैंने देखा कि एक नया प्रयास, जो मेरा सपना था कि बच्चे विदेशों में भी जाए खेले, जैसे हम ओलंपिक का देखते हैं, तो मैंने देखा कि आदरणीय मणिका नड्डा जी के साथ जब मैं काम कर रही हूँ, हमारे बच्चे वहाँ भी बहुत खेल के आ रहे हैं, और खेलों के लिए यहाँ भी बहुत प्रेरित किया जाता है। फिजिक्स बास्केटबॉल से भी अब तक बच्चे पैरा बॉक्सिंग में भी गोल्ड मेडल लेके आए, स्पेशल ओलंपिक में खो खो में लड़कियां लेके आई, और नहीं तो खेल के ही आ जाती है। कम से कम बच्चियों का नृत्य के लिए भी जाती है। कभी कभी इनके पेरेंट्स से जब पेरेंट्स मीटिंग्स में मिलने का अवसर मिलता है तो बड़ी सुकून सा मिलता है, हालांकि बड़ा दर्द है। ये ऐसा विषय नहीं है कि मैं मेरे पास इतना है, लेकिन संख्या काउंट होती है। अब तक जैसे 5,500 बच्चे रजिस्टर्ड है, हर माँ बाप एक कहानी लिए होता है। मुझे याद है बच्चा जब एक पैरा बॉक्सिंग में मेडल लेके आया, शायद नीचे उसने कहानी कविता भी सुनाई थी। वो मुझे कहते हैं पेरेंट्स से कि मैडम वो छोटा था, ये इसका 5 क्लास में फर्स्ट आया, ट्रॉफी लेके आया, तो ये रो के कहता कोई बात नहीं, मैं भी किसी दिन टॉप आऊंगा। जिस दिन ये लेके आया था ट्रॉफी, तो सारा घर खुशी, इसने कहा सबको मिठाई बांटो। तो ये जो भाव है ना कि इनके अंदर भी क्षमता होती है। हमने देखा कि ये बच्चे जब अपना इनको हम चीज़ सिखाते हैं, जब सिखा रहे होते हैं तो इतनी तेज प्रतिस्पर्धा होती है। मैंने इसमें ये देखा कि जितना हम इनसे काम लेते हैं तो इनके ब्रेन के सेल चलने लग जाते हैं। खेल तो सारा ब्रेन के सेल चलने का है, उसी को देखते जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एचबीओटी बहुत रिजल्ट मिल रहा है। पिछले दिनों एक पेरेंट आए, आजकल ये मोबाइल बच्चे बहुत देखते हैं, तो बड़ी है तो दुखद बात कि बच्चे ने इतना मोबाइल देखा कि वो ऑटिज्म की तरफ चला गया। नॉर्मल बच्चा ऑटिज्म की तरफ चला गया। उन्होंने 40 सीटिंग उसकी दी और बच्चा वापस ठीक होकर नॉर्मल स्कूल में चला गया। तो जब ठीक है कि हम जब अगर 10 किस में चला गया? ऑटिज्म। ऑटिज्म हिंदी में क्या विकलांगता है। ऑटिज्म कहते हैं उसके जो इमोशंस हैं, बिहेवियर है, उसमें चेंज आती है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं करता, अपने वातावरण में रहता है, जैसे मतलब किसी से आई कांटेक्ट नहीं करेगा, अपनी दुनिया में रहेगा। ऑटिज्म तो आजकल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बच्चे की उम्र थी कोई 11-12 साल, उसके पेरेंट्स की वीडियो भी है मेरे पास। तो पहले तो देखो जब 25 साल पहले काम करते थे तो कोई वीडियो या कोई फोटोज का इतना ज़्यादा नहीं था, कोई ना कोई क्लिक की खींचती थी मैं अपने पर्सनल कैमरे से, तो कई बार दूसरा पेरेंट कहता था मैडम हम सोचते हैं आप फोटो खींच रहे हो, कभी हमारे बच्चे की खींचोगे, तो वो भी एक भाव था उस टाइम। नया नया जब काम करना शुरू किया तो कई अच्छे अनुभव भी याद आते हैं कि एक बार एक पेरेंट्स जोधपुर से आके यहाँ धर्मशाला में रहे थे, 20-22 साल पहले की बात है, कोई आए तो 30 दिन हुए होंगे, मुझे स्टाफ ने बताया वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो एज ए फीमेल वर्कर समझ लो या एज ए वर्कर समझ लो, मुझे लगा कि पता नहीं किसी स्टाफ से कोई गलती ना हुई हो, तो मैं दौड़ के नीचे आई, वो फादर मेरे पैर छूने लग गया, तो मैं शॉक हुई थी कि मेरा बच्चा चलने लग गया। मैंने इतनी जगह दिखाया, बस ये चीज़ें प्रोत्साहन देती हैं।
सालों में जो ये कार्यकाल रहा, पेरेंट्स का भी सहयोग रहा, आप लोगों का तो मैं भूल ही नहीं सकती। किसी को कभी भी याद कराया, पीछे भी आग चली जाती है कि कोई वीडियो की जरूरत है, किसी को कभी कहा तो मुझे तुरंत मिला, उसने आके मुझे सुझाव भी दिया, रिकॉर्डिंग भी की। ये अब पर्सनल जो हम अब रखने लगे, पहले तो हम आप लोगों को ही बुलाते थे। इसी तरह का सहयोग बना रहे, इन्हीं शुभकामनाएं हमसे मिलती रहे ऐसी, और हम अपने कार्य क्षेत्र में गति देते रहे। और दर्शक की बात रहूंगी कि इस कार्यकाल का या इस आगे इसको कैसे ले जा सकते हैं,